नमस्कार। स्वतंत्रता क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बिना राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में स्वतंत्रता का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तित्व विकास को दिशा प्रदान करने में स्वतंत्रता ठीक उसी प्रकार से भूमिका का निर्वहन करती है जिस तरीके से जीवन को दिशा प्रदान करने में मार्गदर्शक का अपना योगदान होता है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता को अधिकारों के एक मुख्य घटक प्रक्रिया के तौर पर जाना जाता है। जितने भी मनुष्य को अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों में स्वतंत्रता सबसे प्रमुख अधिकार है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मूल आधार तत्व होने के नाते अपने अनुरूप जीवन जीने की जो एक गुणधर्मिता प्राप्त है, जिसमें इस बात का विशेष तौर पर से ध्यान रखना होता है कि हमारी जीवन पद्धति इस रूप में हो जो समाज को सहज रूप से स्वीकार हो, वह स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें प्राप्त है। सीले के अनुसार से अगर हम स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रतिबंधों की अनुपस्थिति को सीले ने स्वतंत्रता के तौर पर रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त तो मैकेंजी ने कहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता जंगली गधे की अवधारणा की स्वतंत्रता है। उसी तरीके से वॉकर ने कहा है कि जिस प्रकार से कुरूपता के अभाव को सौंदर्य नहीं कहते हैं, प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता भी नहीं कह सकते हैं, अपितु जहाँ पर हमें अवसरों की उपलब्धता प्राप्त होगी उसको स्वतंत्रता के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। अगर हम स्वतंत्रता के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दो तरीके की स्वतंत्रता उभर कर सामने आती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में स्पेंसर, एडम स्मिथ और मिल प्रमुख विचारक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता इस बात को रेखांकित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो, किसी भी प्रकार से उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो, राज्य मनुष्य के जीवन में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता के तौर पर परिभाषित करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसके समर्थकों में लास्की है, बाकर है, ग्रीन है, बोसांके हैं। ये प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार से अवसर की उपलब्धता प्राप्त हो, उसको सकारात्मक स्वतंत्रता के तौर पर परिभाषित किया गया है। परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता का आशय है, सीले के अनुसार से स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकेंजी के अनुसार से स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्क संगत प्रतिबंधों की जो व्यवस्था है उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। ग्रीन के अनुसार से स्वतंत्रता उन वस्तुओं को करने और उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो कि करने और उपभोग करने के योग्य होते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि स्वतंत्रता अनावश्यक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि जो समाज में विसंगति को रेखांकित करते हैं उनको प्रतिबंधित करने में अपनी एक भूमिका निभाती है। बाकी स्वतंत्रता अपने अनुरूप जीवन जीने की एक पद्धति जो समाज के अनुकूल हो उसको रेखांकित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यदि हम स्वतंत्रता के प्रकारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्वतंत्रता के अलग अलग प्रकार उभर कर सामने आते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहा जाता है जो मनुष्य ने राज्य निर्माण से पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में जब वह एकाकी जीवन की अवधारणाओं पर रहता था, वहाँ पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया, उसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता के तौर पर जानते हैं। जहाँ पर रूसो ने इस बात पर बल दिया था और कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, लेकिन वह बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है। इस रूप में हम प्राकृतिक स्वतंत्रता को अर्थ को लगा सकते हैं कि मनुष्य जो चाहे करें, समाज का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु इस प्रकार की स्वतंत्रता
आज के इस वर्तमान आधुनिक युग में असंभव है। जब हम नागरिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार मिला हुआ है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, भाषण देने की अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है, किसी तरीके का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका संबंध निजी और व्यक्तिगत जीवन से है, जिसके अंतर्गत भोजन, वस्तु, धर्म और पारिवारिक जीवन की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को चुनाव लड़ने, अपने मत का प्रयोग करने, सभाओं को करने की आज़ादी यहाँ पर प्राप्त है। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुरूप उद्यमशीलता को स्थापित करने का पूरा अधिकार दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा यहाँ विद्यमान है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ है कि राज्य संप्रभुता संपन्न है, राज्य के ऊपर आंतरिक और बाह्य किसी तरीके से कोई नियंत्रण नहीं है। इस अवधारणा को 1789 की फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा। सामाजिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसका आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुए समान अवसरों की उपलब्धता प्राप्त होगी और किसी भी प्रकार का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरीके से यह स्वतंत्रता के प्रकार उभर कर सामने आए। स्वतंत्रता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता का इस रूप में उभर कर सामने आता है, जहाँ पर सामाजिक आर्थिक संदर्भों से इसके परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है कि उत्पादन के जो साधन हैं उन उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। किसी भी प्रकार का व्यक्तियों का शोषण या उनकी आर्थिक उपलब्धताओं का हनन इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो स्वतंत्रता का है उसके अंतर्गत नहीं होगा, ये धारणा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छानुसार कार्य करें और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। धन्यवाद।